मैं एक चीज़ बड़ा नोटिस कर रहा हूँ, आजकल इंटरनेट के नेगेटिव साइड्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जाता है, बट पॉज़िटिव साइड के बारे में बात क्यों नहीं किया जाता? ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगती है, क्योंकि लोग हमेशा ये बताते रहते हैं कि क्या लोगों का मतलब कितना अटेंशन स्पैन खराब है, कितना लोग ज़्यादा टाइम फ़ोन में बिता रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि हमने आज तक कितनी अच्छी चीज़ें भी सीखी, उसके बारे में कोई डेडिकेटेड वीडियो बना के नहीं बताता। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक छोटा एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे फ़िटनेस रिलेटेड नॉलेज मैंने काफ़ी गेन किया है इंटरनेट से। अगर जैसे 2 साल पहले मैं जिम में एंटर किया था मसल बनाने के लिए, ऑब्वियसली लुक्स के लिए वो एक मोटिवेशन था। बट धीरे-धीरे टाइम बीतता गया और मैं ऐसे अच्छे अवेयरनेस के साथ अभी ग्रो कर रहा हूँ कि मुझे अभी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी एडवांस चीज़ें पता है। मतलब एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रन किया जाता है, उसके बारे में मुझे काफ़ी डीप डाउन नॉलेज है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जितना है डिसेंट मैं कह सकता हूँ कि इतना नॉलेज से मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इस जैसे पहले मुझे ऐसा फ़ील होता था कि प्रोटीन मतलब दाल, राजमा इन चीज़ों से प्रोटीन पूरा हो सकता है। बट फिर मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मैंने ये चीज़ें सीखी कि बायो अवेलेबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है। उन प्रोटीन से मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिलते हैं और एक्चुअली बॉडी को उसी प्रोटीन की ज़रूरत है, ना कि इन मतलब मैक्सिमम कार्ब्स के सोर्सेज़ है ये सारे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से भी सीखी, जो शायद अगर मैं इंटरनेट कंज्यूम नहीं करता तो मैं कभी नहीं सीख पाता। एक्चुअली अगर मैं इन चीज़ों को सीख के अप्लाई नहीं करता और इन जनरल रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं करता, तो शायद ये नॉलेज बेकार हो जाता। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जितना सीखते हैं उतना पहले यूज़ करना चाहिए और उसके बाद फिर नया सीखना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सीख लिया और फिर और सीखते हैं, जब बहुत सीख जाएंगे फिर उनको यूज़ करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्या हम खुद को एक एग्जाम्पल नहीं बना सकते? जैसे लोग बोले कि यार इसने इंटरनेट से सीखा, ओवर कंजप्शन के चक्कर में ये नहीं पड़ा और इसने मतलब प्रैक्टिकली और नॉलेज भी इसने गेन किया, दोनों चीज़ों में इस बंदे ने बहुत अच्छा किया और हमें भी इसकी तरह होना चाहिए। क्या हम ऐसा एक एग्जाम्पल किसी के लिए नहीं बन सकते? जैसे किसी भी क्रिएटर को या फिर किसी भी रियल लाइफ में किसी बंदे को देख के जैसे हमें फील होता है कि यार हम इसकी तरह क्यों नहीं बन रहे, तो क्या हम एक वो एग्जाम्पल नहीं बन सकते जिसको लोग देख के बोले यार इसके पास नॉलेज भी है और प्रैक्टिकली ये करता भी है? ऐसा बनने की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे फील होता है कि अगर हम नॉलेज को एक्चुअली यूटिलाइज करें तो हम बहुत बेहतर बन सकते हैं। सिर्फ बेफिजूल की ज्ञान बस लेके ना रह जाए। हमारे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं क्या देखता रहते ये सब बेफिजूल की चीजें, पर अगर हम उनकी भी बात करें, वो जैसे 90s की मूवी या फिर उससे पहली मूवीज या फिर आज के सीरियल्स ही आप उठा के देख लो, मैक्सिमम तो वो भी यूजलेस है। जैसे गरीबी वगैरह को बड़ा प्रमोट किया जाता है, अमीर खराब आदमी होता है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। और हेल्दी बॉडी के नाम पे एक मतलब जैसे पेट निकला होना चाहिए, एब्स तो मतलब भुखमरी है, मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा फिर जाके उसके एब्स निकला। तो ऐसे उल्टे सीधे इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे टीवी सीरियल्स और कुछ मूवी स्पेसिफिक मुझे पसंद नहीं आते, जो जिनका इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। तो एक बैलेंस हमेशा बेहतर रहता है। तो सोशल मीडिया खराब नहीं, इसका ओवर कंजप्शन खराब है। अगर हम बहुत ज्यादा चलाएंगे और जो चीज हम सीख रहे हैं उसको यूज नहीं करेंगे, तब ये एक्चुअली बेकार है। वरना ये बहुत यूजफुल है। एक्चुअली इंटरनेट का पर्पस ही ये था कि हम बहुत सारी चीजें जान पाए, बहुत सारी चीजें कर पाए, यही एक्चुअली मतलब इसका प्लान था। अगर हम सोच रहे हैं कि यार हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और सब लोग एक्चुअली कर रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे आप सोचो, जिसका कंटेंट हम देख रहे हो वो तो बना रहा है ना, वो इतना एफर्ट डाल के बना रहा है और आप माइंडलेसली स्क्रॉल करते हो, फिर भी आपको कंटेंट खत्म नहीं होता। तो सोचो कितने ऐसे मेहनती लोग हैं जो कि वीडियोस को बना भी रहे हैं और आप फिर देख रहे हो। अब वो भी कंज्यूम करने, वरना ट्रेंड पे क्या चल रहा है, कैसी वीडियोस ऑडियंस को चाहिए, उनको कैसे पता चलता है? तो सेम वो क्या करते हैं उसमें, उनमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है, वो है वो सिर्फ देखते नहीं, वो क्रिएट भी करते हैं। और मैं सेम इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि जैसे हम सिर्फ नॉलेज ना लेके उसको जितना लिया है उसको भी पहले यूज कर ले, तो शायद ये बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकता है हमारे लिए। और लोग ना बड़ा सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ से कुछ नहीं सीख सकते, ये टाइम वेस्ट है, इससे हमारा अटेंशन स्पैन खराब होता है, बहुत सारी चीजें। हाँ, ये सही है, पर ये मुझे लगता है 50% सही है। क्योंकि जैसे हम किसी भी एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि
अगर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लाइफ में हमेशा अच्छा करते हो, एग्जाम्पल के लिए, और एक बुरा करते हो, तो आप देखना पूरी ज़िंदगी आपको उसी कांड के लिए सुनाया जाएगा, पर उस जो पूरे फेज़ में आपने अच्छा किया था उसके बारे में कोई प्रेज़ नहीं करेगा। तो मैं इसी चीज़ की बात करूँ कि सोशल मीडिया के नेगेटिव्स को बड़ा लोग बोलने लगते हैं कि ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे है, पर एक्चुअली जिसके लिए सोशल मीडिया को बनाया गया उस रीज़न को कोई एक्चुअली यूज़ करता ही नहीं है। तो गलती मुझे लगता है सोशल मीडिया की नहीं है, गलती हमारी है जो हम इसको माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं कि फ़ोन पकड़ के हम क्या देख रहे हैं हमें खुद नहीं पता, बस हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे लाइफ का पर्पस नहीं है। तो इसमें सोशल मीडिया की क्या गलती? आई होप मैं जो मेरे इमोशंस आप लोगों को समझा पा रहा हूँगा कि क्यों मैं सोशल मीडिया को इतना बुरा नहीं मानता जितना ये दुनिया बोलती कि इतनी बुरी है, क्योंकि मैंने यार एक्चुअली यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। एक्चुअली कुछ इम्प्रूवमेंट्स मैंने देखे हैं, जैसे मैंने हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स मैंने साफ साफ देखे हैं, मेरे फैशन से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट मैंने देखे, मैंने फोकस के रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स मैंने देखे। ऑब्वियसली मैं एक इंसान हूँ, तो मतलब इतना भी हम रोबोट की तरह डेली नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मैंने देखा है कि मैंने किया है, मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। हम इसको एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पर मैंने कुछ टाइम पे तो इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यार मैंने सही में किया है, जो कि नोटिसेबल नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, बट इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, पर मैंने उसको कभी देखा ही नहीं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। यही थी वीडियो। मैं आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी माइंडलेसली स्क्रॉल ना करें। आप अगर दिन का 2-3 घंटा मैक्सिमम सोशल मीडिया चलाते हो तो आपका काम निकल सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं ना, हमेशा ही दिक्कत देके जाता है, और ये लाइफ के हर एक पॉइंट पे काम आता है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसके दिमाग में बस काम, 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 वो भी वो वाला काम जो उसको करना नहीं है, पर उसको करना पड़ रहा है। सेम पढ़ाई के साथ अगर बहुत ज़्यादा कोई पढ़ता है, तो उसका बॉडी की क्या हालत होती है आपको पता है, जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, उनकी क्या हालत हो जाती है, मतलब उनका स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है, वो बैठे-बैठे पढ़ने से। तो ऑब्वियसली मतलब ओवर यूज़ अगर आप किसी चीज़ का करोगे, तो वो हमेशा आपको दिक्कत देके जाता है, पर अगर आप एक बैलेंस मेंटेन करके चलोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आने वाली, चाहे हर चीज़ में, लाइफ़ के हर एक चीज़ में। और बाकी आप कोशिश करो काम करने की, आप देखना आपकी लाइफ़ डेफ़िनेटली बेटर होगी। ये बोलना बहुत ईज़ी है, करना बहुत मुश्किल है, बट ये अगर आप नहीं करोगे, तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीट बर्बाद हो जाएगी।